हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे जो वॉइस का जो टॉपिक है, क्या एक्टिव पैसिव जो वॉइस हमारी जो चल रही थी उसका जो पार्ट 3 है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ वॉइस के पार्ट 3 तक हम आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए, जहाँ पर लगभग हमने जो 70% था जो वॉइस हमारा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी जो रिमेनिंग हमारा 30% वॉइस रह चुका है, यानी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है या ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम रह चुकी हैं, जो बेसिक जो वॉइस था वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 में क्या चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था आपको, कल हमारी जो क्लास थी आपको पता है लास्ट में थोड़ी लंबी होने के कारण क्या मैंने आपको वर्ब समझाई थी, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, मोनोट्रांजिटिव, ये वर्ब आपके सामने डिस्कस की थी। फिर मैंने बात की थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम बात करते हैं क्या, ह्यूमन बींग्स की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम बात करते हैं क्या, थिंग्स की। ठीक है, इस प्रकार क्या हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, उनके जो फॉर्मेशन है किसके, डायट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का जो हमारा जो पैसिव है वो किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कल जो लास्ट स्लाइड में हमने जो लिखा था वो 1 मिनट में वापस मैं यहाँ पे आप सभी के सामने नोट कर देता हूं। हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या हमारा दो प्रकार से होता है, एक तो होता है इनडायरेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, यानी दो प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट तो क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट होता है थिंग्स के लिए, और डायरेक्ट होता है हमारा ह्यूमंस के लिए। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें हमें किसका रिप्लाई मिलेगा, इनडायरेक्ट में मिलेगा हमें व्हाट का रिप्लाई, यानी रिप्लाई ऑफ व्हाट। और जो ह्यूमंस है इसमें मिलेगा हमें रिप्लाई ऑफ होम। ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है क्या, ह्यूमंस के लिए काम आता है, जिसमें क्या रिप्लाई ऑफ होम, यानी होम का जो रिप्लाई मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें व्हाट का रिप्लाई मिले यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर मैंने बात की थी डायरेक्ट डायट्रांजिटिव वर्ब की, क्या डायट्रांजिटिव, जो डायट्रांजिटिव वर्ब है इसका जो फॉर्मेशन है किस प्रकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किसकी, एक्टिव में। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कोई वर्ब होगी आपकी और आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड। ये क्या है हमारा बेसिकली जो डायट्रांजिटिव वर्ब है इसका स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिव के लिए। ठीक है, एक वर्ब मिलेगी आपको, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था डायट्रांजिटिव यानी दो ऑब्जेक्ट्स, मोनोट्रांजिटिव यानी एक ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव यानी विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, और ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब विद ए कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब, और कॉम्प्लेक्स वर्ब क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी वर्ब जिसके पास क्या एक तो ऑब्जेक्ट हो और एक क्या हो कॉम्प्लीमेंट हो, वो कॉम्प्लेक्स वर्ब कहलाएगी। इस प्रकार यानी ये जो ये वर्ब के जो टाइप थे वो मैंने आपको समझाए थे। अब क्या बात करें हम डायट्रांजिटिव वर्ब की, जो पैसिव वर्ब किस कर पा रहा या किस टाइप से हम क्या बनाएंगे। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट दो, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहला, दूसरा है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि इसको हम दूसरे तरीके से लिखने चाहें, एक्टिव का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस, अब यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए क्या, ऑब्जेक्ट टू, अब हमें यहाँ 2 या 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों, 2 या 4, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ।
यानी जो दो प्रकार से हम एक्टिव में लिख सकते हैं डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को, एक तो वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर दूसरे प्रकार लिख सकते हैं हम, वर्ब आ जाएगी हमारी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कौन सा, डायरेक्ट वाला आ जाएगा। फिर ये 2 4 आएगा, किसके लिए, 2 4 आता है दोस्तों किसको दिखाने के लिए, जो थिंग्स है उसको दिखाने के लिए 2 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, थिंग्स वाला। इस प्रकार ये क्या एक्टिव की स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो पैसिव है हम वो बनाएंगे, ठीक है। पैसिव की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, कौन सा, डायरेक्ट। फिर आता है हमारा, एक सेकंड इसमें लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, क्लियर। फिर आती है हमारी क्या, बी की फॉर्म। फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा 2 या 4, क्लियर। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, IND लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस डैश रिमेनिंग। यानी ये क्या है, हमारी एक स्ट्रक्चर है पैसिव किसकी, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है, पैसिव का ये स्ट्रक्चर है। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में कौन सा आएगा, हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो तो क्या सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हमारी 2 या 4 आ जाएगी, फिर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा बाय आ जाएगा, क्लियर हुआ। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने एक्टिव में क्या दो तरह की बात की। ये क्या हमारा पैसिव फर्स्ट है, अब हम पैसिव सेकंड बात करते हैं। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। फिर क्या आ जाएगी हमारी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर आ जाएगा डायरेक्ट वाला, फिर आ जाएगा हमारा बाय प्लस, क्लियर। ये स्ट्रक्चर क्या, हमारी दो स्ट्रक्चर किसकी है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की, पैसिव की। समझ में आया एकदम, इसको आप लिख सकते हैं और लिखना ही है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम फिर बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स वर्ब है हमारी, क्या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार हम बनाने वाले हैं। तो ये आपको क्या एक बार नोट कर लेना है, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, एक ऐसी वर्ब जिसके अंदर क्या एक तो क्या ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड, लिख लिया आपने स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है हमारा क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड प्लस 2 या 4 प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यानी अब लास्ट में कौन सा आएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आपको पैसिव बनाना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका 2 या 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट वाला, फिर आ जाएगा आपका बाई, ठीक है। ये आपका ये सेकंड स्ट्रक्चर है पैसिव का। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की, यानी एक्टिव पैसिव से कैसे जाएंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। किसमें, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगी आपके पास, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या कहा मैंने, ऐसी वर्ब आएगी जिसके पास क्या एक ही तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, एक ही क्या, एक ही कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगी हमारी,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार हम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा एक्टिव का है। अब इसको पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर क्या आएगी हमारी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी। फिर आएगा क्या जो कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट के लिए आएगा हमारा टू या बी। क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट के लिए, टू या बी आएगा। फिर क्या आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस बाय। अंडरस्टैंड, ये क्या हमारा एक्टिव था। अब मैंने एक्टिव से पैसिव इस प्रकार बनेगा, हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा हमारा, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ये टू या बी आएगा, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर प्लस बाय आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर है। समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं नोट करने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें एक बार, आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर क्या इसको राइट डाउन कर लें। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आप सभी के सामने, वन बाय वन हर एक जो एग्जांपल उसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। इंक कम हो गई है दोस्तों, एक बार मार्कर में क्या इसमें मैं एग्जांपल लिख के आप एक बार इंक क्या इसमें थोड़ी डाल लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको कोशिश करनी है एक बार। मैं तब तक क्या इसमें मार्कर में क्या हमारी इंक डाल लेते हैं। आपको क्या है ये कोशिश करनी है, ये एग्जांपल्स क्या है। फर्स्ट है हमारा ही टीचेस इंग्लिश टू अस, क्या ही टीचेस इंग्लिश टू अस। सेकंड हमारा द सन गिव्स लाइट टू अस। फिर हमारा आई फाउंड हिम टू बी अ गुड फ्रेंड। फिर चौथा हमारा द गाइड शोड द विजिटर्स द ताज, यानी द गाइड शोड द विजिटर्स द ताज। ये क्या हमारा चौथा है। तो आपको कोशिश करनी है एक बार, मैं इस मार्कर में क्या इंक फिल कर लेता हूं। कोशिश करनी है आपको ये चारों एग्जाम्पल
एक बार इंक इसमें क्या हम फिल कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, कोशिश कर ली होगी आपने, बना लिया होगा। पहला क्या है हमारा, ही टीचेज इंग्लिश टू अस। क्या, ही टीचेज इंग्लिश टू अस। मैंने क्या कहा था आपको, टीच क्या आपकी यहाँ पे वर्ब है, क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है टेंस, इंग्लिश टू अस। मैंने कहा था आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, क्या, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो क्या है हमारा डायरेक्ट, ये क्या हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहां पे लेके आ जाएंगे। क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश। फिर मैंने क्या कहा था आपको, वर्ब की जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टीचेज है हमारा क्या, इंग्लिश। क्या है हमारा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो बी की फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए याद होगी आपको, इज एम आर बताई थी मैंने, तो इंग्लिश इज। फिर क्या है, टीच की हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट, इंग्लिश इज टॉट किसको, टू अस, किसके द्वारा, ही के द्वारा, तो बाय हिम। क्लियर है, इंग्लिश इज टॉट टू अस। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे जो बाय प्लस इम है ये क्या है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और ना लिखना चाहो तो ना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक यदि आप इंग्लिश इज टॉट टू अस यहाँ तक लिखते हो तो भी सही है आपका, और आप इसमें बाय भी जोड़ना चाहते हो, बाय प्लस हिम, तो भी आपका सही है, ऑप्शनल है ये, ठीक है। यानी ये सेंटेंस यहाँ पे हमारा सही है, क्योंकि जो बाय हिम है ये इसमें एक हिडन हो जाता है, क्या, हिडन हो जाता है इसके अंदर, इस वजह से आप इसको लिखना चाहो तो लिख दो या ना लिखना चाहो तब भी। अब बात आती है सेकंड एग्जांपल की, द सन गिव्स लाइट टू अस। फिर इसी प्रकार से वर्ब हो जाएगी आपकी, ये क्या आपकी लाइट, और ये टू अस, ये क्या रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे लाइट, फिर क्या, गिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज, गिव की सेकंड थर्ड फॉर्म गिवन, किसके द्वारा, टू अस बाय द सन, ठीक है। लाइट इज गिवन टू अस बाय द सन, ठीक है, लाइट इज गिवन टू अस बाय द सन। अब बात आती है एग्जांपल थर्ड, चेक किया आपने अपना, आपने क्या बनाया था वो सही है या नहीं। आई फाउंड हिम टू बी अ गुड फ्रेंड, फाउंड से पता चल रहा है पास्ट का इंडेफिनेट है, क्या, पास्ट का इंडेफिनेट है। अब आपको पास्ट का इंडेफिनेट के लिए मैंने बी की फॉर्म बताई थी, वॉज या वर आती है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे हम, कोशिश करेंगे किस प्रकार। आई फाउंड हिम टू बी अ गुड फ्रेंड, ही वॉज founded, he was founded a good friend by me, he was founded a good friend by me। क्या है दोस्तों, he was founded to, he was, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रह गई थी, he was founded to be a good friend। अब मैंने क्या कहा था आपको, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हमारा, एक गुड फ्रेंड, हिम यानी जो एक व्यक्ति है वो क्या है, एक अच्छा दोस्त भी है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आ रहा है। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के लिए बताया था आपको टू आएगा या टू या बी, ठीक है। तो ही वॉज फाउंडेड टू बी अ गुड फ्रेंड बाय मी, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की जो स्ट्रक्चर थी वो थी, इसमें आपको पता होगा। अब है हमारा चौथा नंबर, द गाइड शोड द विजिटर्स द ताज। आपने बना लिया होगा ये, क्या है, द गाइड शोड द विजिटर्स द ताज, वर्ब है हमारी द विजिटर्स द ताज।
अब द विजिटर्स तो इंसान होंगे, तो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ह्यूमंस होंगे, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका बनाना है आपको क्या, सबसे पहले हमें लिखना है द ताज शोड यानी V2, द ताज वॉज आएगा हमारा क्या, द ताज वॉज, द ताज वॉज, शो की हमारी थर्ड फॉर्म शोन, द ताज वॉज शोन टू द विजिटर्स बाय द गाइड। क्या आएगा, द ताज वॉज शोन टू द विजिटर्स बाय द गाइड। समझ में आया, द ताज वॉज शोन टू द विजिटर्स बाय द गाइड। क्लियर हुआ दोस्तों, ये 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना कोई भी जो क्लोज होती है, कोई भी पैसिव होता है वो मेन वर्ब से ही बनेगा, ठीक है। अब एक बात लिख लेनी आपको, पैसिव हमेशा मेन वर्ब से ही बनेगा, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं आपके, सी हियर वॉच, सी हियर वॉच, और क्या आएंगी, सी हियर वॉच, एक आपकी फील आएगी, सी हियर वॉच फील नोटिस, ठीक है। ये क्या कुछ वर्ब्स हैं हमारी, ये कुछ वर्ब्स आएंगी। एक और याद करता हूं मैं, ही सी फील हियर वॉच नोटिस, ये वर्ब आएंगे हमारी। फिर क्या लेंगी, ये एक ऑब्जेक्ट आएगा इनके पास, क्या एक ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फिर आएगा V1 या V1 ING फॉर्म, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आएगा इनके साथ, फिर आएगा हमारा V1 या V1 ING, फिर एक और क्या इनके साथ, क्या एक ऑब्जेक्ट और आएगा। ये क्या हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इस इनका जो ये वर्ब मिल जाए आपको, तो इनका पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हमारी एक्टिव की संरचना है, एक्टिव की स्ट्रक्चर है। अब इनका जो पैसिव है वो किस प्रकार बनाएंगे, इनका पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, ठीक है। अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है थोड़ा, कैसे क्या हमारी ये स्ट्रक्चर बन सकती है। अब जो हमारी ये वर्ब है ये कैसे आ जाएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब और सोचना है आपको, कोशिश करनी है, कोशिश करोगे तभी क्या कुछ हो पाएगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है इन सभी के लिए, ठीक है। अब क्या आ जाएगी आपकी, जो दे रखा है आपको V1 या V1 ING फॉर्म आ जाएगा। अब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव का। अब क्या है, कुछ बात करेंगे किसकी, क्लोज की, जीरेंड की और इन्फिनेटिव की। क्या क्लोज की, जीरेंड की और इन्फिनेटिव की। तो एक बार अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने लिख लिया हो तो है। क्लोज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। ये आपको बताना है कि ये क्या होता है, क्लोज, इन्फिनेटिव, जीरेंड, ठीक है। देखो क्लोज तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां पे भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाएगी वो तो क्लोज बन जाएगा आपका। जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए आपको वो क्या है, क्लोज है। इन्फिनेटिव होता है दोस्तों 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, इन्फिनेटिव। जीरेंड होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये किसका काम कर जाएगा, नाउन का। ये किसका काम कर जाता है, नाउन का, ठीक है। ये हमारा
अब इनको क्या याद रखना, जब भी क्लोज इन्फिनिटिव जीरेंड, क्या क्लोज इन्फिनिटिव जीरेंड, यदि ये तीनों किसी भी स्टेटमेंट में आ जाएं एक्टिव में, तो इनका जो पैसिव बनेगा, पैसिव बनते टाइम इनके लिए जो ऑब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में जो आएगा हमारा क्या, इट यूज करेंगे। क्या, जब भी ये किसी एक्टिव सेंटेंस के क्या ऑब्जेक्ट में आ जाएं, तब इनका ऑब्जेक्ट बन के ये काम आ जाए क्या, क्लोज इन्फिनिटिव जीरेंड। तब इनका जो हम पैसिव बनाते टाइम जब इनके लिए जो यूज करेंगे शब्द, वो क्या आएगा, इट आएगा। ध्यान रखना, ये बात लिख लेनी आपको अपने जो शब्द लैंग्वेज में है। यानी इट आपको यूज करना है एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव, ठीक है, ये आपको लिख लेना है अपनी जो भाषा है जिसमें। फिर से बता देता हूं क्या लिखना है आपको, क्लोज इन्फिनिटिव जीरेंड, यदि किसी भी एक्टिव में, क्या किसी भी एक्टिव सेंटेंस में हमारे क्लोज इन्फिनिटिव जीरेंड किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह आ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की तरह आ जाते हैं किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में, तो इनके लिए जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या, इट का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी के लिए क्या, इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि इन सभी का पैसिव बनाते समय क्या, हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूंगा, फिर हम उनको सोल्व करेंगे वन बाय वन और फिर समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स क्या मैं आप लिख लेता हूँ अपने। आपको कोशिश भी करनी है, यदि आपसे बन रहा है तो आपको कोशिश करनी है खुद से भी। चार क्या एग्जांपल लिखे मैंने आपके सामने, आपको कोशिश करनी है इन सभी को बनाकर देखना है क्या हम इनको बना पा रहे हैं, ठीक है, क्या हम इनको बना पा रहे हैं। देखना आपको क्या इनको हम बना पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल की। पास्ट का सेंटेंस है, पता चल रहा है आपको, एक्सप्लेन हमारी वर्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था, जहां पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए वो क्या हमारा है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारी वर्ब है। तो मैंने कहा था जहां पे सब्जेक्ट वर्ब आ जाए वो एक क्लोज बन जाएगा, यानी क्या, किसका पार्ट, एक मिनट, क्या है, ये हमारी क्लोज है। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्या हमारी ये क्लोज है। मैंने अभी क्या कहा था, जब भी कोई क्लोज जीरेंड या इन्फिनिटिव हमारी ऑब्जेक्ट की तरह आ जाती है, यानी पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, जब भी ये ऑब्जेक्ट की तरह आ जाती है किसी भी एक्टिव में, तो इसका जो पैसिव बना दें उस समय इसके लिए जो क्या यूज होगा हमारा, इट यूज होता है। क्या, इट यूज होता है। अब आपको पता है पास्ट का सेंटेंस है, क्या पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज हमारी क्या यहाँ पे बी की फॉर्म आने वाली है, क्या वॉज, क्या वॉज। अब आपको होता है नोट है, वॉज नोट, या इट वॉज नोट,
अब क्या एक्सप्लेन, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन, V3 आ जाएगी, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन। अब आपको को आगे बनाना है किसके द्वारा, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय, दे का क्या आ जाएगा हमारा देम, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय देम। फिर आपको जो आपके क्लोज है जैसे कि जैसे लिख देनी है, व्हाट दे हैड डन देयर, ठीक है। ये आपको पैसिव बना देना है। यदि आप दूसरे तरह के पैसिव बात करें तो सेम हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये है क्या, ये जो क्लोज है इसका भी आप पैसिव बनाना चाहो तो बना दो, बट जो बेस्ट है ये यही है, ठीक है। यदि फिर भी किसी केस में आप बनाना चाहते हो तो फिर आपका क्या, जो ये है इसका पैसिव बन जाएगा, व्हाट से आपका स्टार्ट हो रहा है तो क्या व्हाट आपका सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड है डन, यानी ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या, इसका भी बन जाएगा आपका पैसिव। तो बेस्ट तो यही है, आपको वो बनाना नहीं है। अब आता है एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी ही आस्क्ड मोहन व्हाट ही वाज डूइंग देयर, इसका पैसिव बनाना है। आस्क्ड यानी V2 यानी पास्ट, ठीक है। तो क्या मोहन, क्या है, मोहन आएगा, क्या मोहन पास्ट का है, मोहन वाज किसके लिए, अब V3 में आ जाएगा आस्क्ड, मोहन वाज आस्क्ड किसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा, बाय हिम। फिर हमारा ये क्लोज है ऑब्जेक्ट की तरह, यानी वापस इसको लिख देंगे हम वापस, व्हाट ही वाज डूइंग देयर। क्या है, मोहन वाज आस्क्ड बाय हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, ठीक है। ये सही हो जाता है आपका। फिर मैंने एक और बताया था आपको, इट की तरह से भी बना सकते हैं आप, ये मैंने दूसरे तरीके बनाए थे, आपको इट की तरह भी बना सकते हैं, या इट वाज आस्क्ड टू मोहन, क्या इट वाज आस्क्ड टू मोहन, इट वाज आस्क्ड टू मोहन। फिर आपको ये सेम लिख देना है, व्हाट ही वाज डूइंग देयर, ठीक है। यानी दो प्रकार से हम इसका बना सकते हैं, ठीक है। जो बेस्ट लगे आपको वो समझ सकते हो और याद कर सकते हो। फिर हमारा थर्ड है, क्या वी होप टू विन द मैच, क्या वी होप टू विन द मैच बनाना, आपको कोशिश करना है। इसका क्या बनेगा हमारा, वी होप टू विन द मैच, क्या आएगा, वी होप टू विन द मैच। अब मैं बता देता हूं आपको, मैंने क्या कहा था, जहां पे भी 2 + V1 आ जाए यानी टू विन, क्या हमारा जेरेंट वो इन्फिनेटिव क्या हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यदि इसके जो फिर हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसको क्या इट आ जाएगा, क्या इट, वी होप, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, क्या आएगा, इट इज होप्ड किसके द्वारा, वी यानी हम, कोशिश करनी है आपको, वी यानी हम, इट इज होप्ड किसके द्वारा होप की जाएगी, आशा की जाएगी, इट इज होप्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव बाय अस, इट इज होप्ड बाय अस, क्या क्या आशा की जाएगी कि हम जीतेंगे, क्या टू विन द मैच। आपको ये सेम लिख देना है, टू विन द मैच। क्लियर हुआ, इट इज होप्ड बाय अस टू विन द मैच, ठीक है। अब ये कोई इसको आप एक दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, क्या द मैच इज होप्ड बाय अस टू बी वोन, क्या द मैच इज होप्ड बाय अस टू बी वोन, क्या बना देंगे हम इसको, द मैच इज होप्ड टू, द मैच इज होप्ड बाय अस टू बी वोन, इस प्रकार भी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी मैंने ये बताया, आपको याद रखना है आपको। लास्ट एग्जांपल हमारा, he expects to convince his friends, क्या है, he expects to convince his friends। आपको बना के देखना है क्या इसका बना पा रहे हो। 2 + V1 आ रही है, कन्विंस आ रही है हमारी, यानी तो ये ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसके लिए क्या बनेगा दोस्तों, इट इज एक्सपेक्टेड बाय हिम, क्या इट इज एक्सपेक्टेड बाय हिम टू कन्विंस हिज फ्रेंड्स, क्या बनेगा, इट इज एक्सपेक्टेड बाय हिम टू कन्विंस हिज फ्रेंड्स, ठीक है। इट आ जाएगा आपका सब्जेक्ट की तरह,
इट इज एक्सपेक्टेड, ही का क्या ऑब्जेक्टिव, बाय हिम, सेम आ जाएगा आपका टू कन्विंस हिज फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? यानी इट इज एक्सपेक्टेड बाय हिम टू कन्विंस हिज फ्रेंड, ये क्या हमारा पैसिव, यानी यहाँ पे क्या हमने जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स थी, ट्रांजिटिव कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स थी, फिर जीरन और जो इन्फिनिटिव और जो क्लोज का जो केस था हमारा, वो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों, उसमें किसके बारे में बात करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे किसकी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, क्या इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और उसके अलावा कुछ नोट्स हैं उसके अलावा, यानी जहाँ तक हुआ हम पार्ट 4 में यानी चौथी क्लास में हम क्या इसको हमारे जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक है इसको बहुत ही शानदार तरीके से क्या खत्म कर देंगे। मुझे आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है कि बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज हमने क्या डाई ट्रांजिटिव वर्ब कर लिया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कर लिया हमने, फिर हमने क्या जीरन इन्फिनिटिव क्लोज की बात की कि जब भी आएंगे क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे किसी भी एक्टिव में, तो हम इनको जो पैसिव में ले जाएंगे तो इट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार फिर मैंने बात की सी, हियर, फील, नोटिस, वॉच, ये कुछ वर्ब्स हैं, ये उनका जो स्ट्रक्चर वो मैंने आपको बताया। कुल मिला के हमने ये चीज़ें आज डिस्कस की। तो पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले क्या इंपेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव किस प्रकार बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। ठीक है, 4 प्रकार से हम इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या जुड़ना नहीं भूलना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, और बेल आइकन को क्या प्रेस कर लें जिससे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों तक ये अच्छी चीज़ें पहुँचाना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।